हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक हूँ। ठीक क्या हूँ, मुझे कोल्ड हो गया है, आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। और ये 10 अगस्त का वीडियो है, जिस दिन मेरा बर्थडे था और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। आज शायद इनकी बस में टीचरों ने पार्टी की थी, तो बस वही बच्चों को समोसा मिला था और वाकई में बहुत गरम गरम समोसे थे। बच्चे लेकर आए तो खाने लगे। शायद ने थोड़ा सा एक बाइट लिया, उसके बाद उसने मुझे दे दिया था। और आयल ने भी बस ऊपर की पपड़ी खा ली और आलू रख दिया था। और आशु ने भी यही किया था। ये देखें आशु यहाँ सॉस। और मैं यहाँ ये बता दूँ कि 15 अगस्त भी निकल गया ऐसे ही, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। बिल्कुल आवाज़, अब ये समझ लें ये मैं बोलने के काबिल हुई हूँ थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि ये मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आशु यहाँ कह रहा कि कैमरा हटाएं आप। और आशु आहिल को सॉस नहीं दे रहा था, फिर मैंने इसमें दे दिया था आहिल के लिए। मेरा आहिल ये नहीं करता है कभी भी, लेकिन आशु को सेपरेट चीज़ें चाहिए होती है, उसे उसकी पर्सनल चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर खैर दिन भर मैंने कुछ ऐसा ख़ास शूट नहीं किया। नहीं, ये 10 अगस्त का नहीं था, एक्चुअली सैटरडे का था। आई थिंक 9 अगस्त या 8 अगस्त, मुझे सही से याद नहीं है। तो मैंने शाम में भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने बच्चों की इडली मंगा दी थी। और ये 10 अगस्त का है। आज मैंने बनाई थी बस यूँ ही नॉर्मल चिकन बनाया था मैंने, और रात का राइस रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसको ज़ीरा राइस बना दिया था बघार के। पता नहीं आप लोग ये करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। अगर चावल ख़राब नहीं होते हैं तो फिर मैं उन्हें फ्राई कर लेती हूँ, सिर्फ ज़ीरा और नमक डाल के हल्का सा। और यहाँ मैं बता रही थी कि मैंने चिकन कैसे बनाया था। तो बस मैंने सादा सिंपल सा ही बनाया था। पहले मैंने लहसुन अदरक टमाटर प्याज को हल्का सा रोस्ट फ्राई कर लिया था, फिर मैंने उसके ग्राइंड कर लिया था। फिर खड़े मसाले डालने के बाद मैंने उसमें वो सारे मसाले डाल दिए थे पेस्ट, और उसको भून लिया था। फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था, और चिकन को मैंने बस वही विनेगर और पानी से नमक से वॉश कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ मुझे लग गई है भूख, बच्चे भी नहीं आए हैं, 3 बज रहे हैं दोपहर के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लंच कर लेती हूँ, क्योंकि इट्स टू लेट। और ये देखें आज 10 अगस्त है, आज मेरा बर्थडे था। बर्थडे मेरा बहुत ही अच्छा गया। वैसे तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, मैं केक वगैरह बिल्कुल नहीं मंगाती हूँ, लेकिन मैं क्या ही कहूँ अपनी बहन को। थैंक यू तो खैर है बड़ा वाला, लेकिन वो केक ना भेज के कुछ और भेज देती तो और ही अच्छा रहता। और मैंने उसे कहा भी फ़ोन करके कि प्लीज़ केक अगर हो तो कैंसिल कर दो, मुझे केक ना भेजो, मुझे केक कट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस जब से ही कहते हैं जगो, और तब से ही सवेरा जो भी है वही है। पहले तो मैं भी केक वगैरह कट किया करती थी, आज से करीब 2 साल 3 साल पहले हर चीज़, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैं बच्चों की बर्थडे में भी अवॉइड ही करती हूँ केक मंगाना। और ये देखें यहाँ आशु ने हैप्पी बर्थडे खाला जान जो लिखा हुआ था उस पर आहिल इधर आहिल केक कट कर रहे हैं और आशु ने उसे खा लिया, क्योंकि आशु और आहिल में हो रहा था कि हम हाफ हाफ लेंगे, लेकिन आशु ने मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसे पहले ही गायब कर दिया। और आहिल देखें, आहिल ने केक कट किया, मुझे खिला रहा है मेरा बच्चा। और मेरा ये बर्थडे माशाल्लाह अच्छा रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड ने भी इसे अच्छा बनाने के लिए, मुझे स्पेशल फील कराने के लिए सब कुछ किया। सरप्राइज़ दिया मुझे एक अच्छा सा, मीन्स शाद से उन्होंने सारी तैयारियाँ क्या, कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं था, ये सब नहीं था, लेकिन जो भी उन्होंने कर पाए मेरे लिए किया। पिज़्ज़ा वगैरह, वहाँ से बच्चों के लिए बर्गर, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती ही भेजा था कि नहीं। और वो मुझसे ये भी कह रहे थे कि बाहर से ही खाना मंगा लेना, लेकिन मैंने नहीं मंगाया था, क्योंकि मुझे पता है शाम का टाइम है और बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर और पफ पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें आई थी, कोल्ड ड्रिंक थी, तो क्या ही खाएंगे खाना। और चिकन रखा हुआ था, तो बस मैंने रोटी बाहर से मंगाई थी। बच्चों के लिए मैंने पराठा मंगाया था, अपने लिए मैंने तंदूरी रोटी मंगाई थी। और बच्चों ने, आप यकीन माने, आधी रोटी भी नहीं खाई थी, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, बस मैंने डिनर किया था। क्योंकि बच्चों ने ये पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, तो मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बस फिर यही होता है कि छोटी छोटी खुशियाँ और फिर अपने हस्बैंड से जब मिलती है कोई चीज़ें, वो स्पेशल फील कर। वो सुबह से ही कह रहे थे कि क्या भेज दूँ या क्या कर दूँ, वो नहीं आ पाए, उन्हें आना था, लेकिन
खैर से काम है और अल्लाह करे उनको अल्लाह पाक और कामयाबी दें। तो बस उन्होंने मेरे लिए इतना ही सोचा, मेरे लिए बहुत है। हाँ, अभी गिफ्ट पेंडिंग है, गिफ्ट अभी मुझे नहीं मिला है, तो देखते हैं कि मुझे क्या गिफ्ट मिलता है। खैर अगर मिलेगा तो भी मैं बताऊंगी, नहीं मिलेगा तो भी मैं बताऊंगी। तो बस बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं खुद ही से। और फिर अभी मैं बता दूं कि 21 अगस्त को आशु का भी बर्थडे आने वाला है। तो जहाँ तक तो मैं समझा ले जाती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने समझा लिया था आशु को, मैंने केक नहीं मंगाई थी। तो इस बार ये भी तो खैर वो ज़िद नहीं करेगा जहाँ, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए स्पेशल तो कुछ ना कुछ खाना बनाना रहेगा या चॉकलेट्स वगैरह तो करनी ही रहेगी। तो खैर देखते हैं कि क्या कर पाते हैं हम। और बस मेरा ये एक हफ़्ता यूँ ही निकल गया, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि बस यही तबीयत का इशू रहा है। और अभी भी बिल्कुल गला जाम सा लग रहा है मुझे, जो कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हल्दी का दूध, मैं गुड़ की चाय, पानी वाली सब कुछ पी रही हूँ, लेकिन और ये देखें नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। मुझे लग रहा है आई थिंक उसके बाद फिर मैंने शूट भी नहीं किया था कुछ ज़्यादा। तो मैंने पराठा बना दिया है और ये आटे की बोरी रखी हुई है, गेहूँ मैंने पिसा लिया था। बच्चे सो रहे थे। उसके बाद ये देखें बस आहिल नहीं गया था, क्योंकि आहिल को भी देखें कोल्ड हो गया था, आहिल को मैंने नहीं भेजा था। और ये जो बस बचा हुआ था इसका पफ पिज़्ज़ा, इसने नहीं खाया था, वो ये खा रहा है। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा था आहिल मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना और मुझे सोने देना। तो ये मेरा बच्चा ऐसा है कि ये जो कि इसे फ़ीवर, हाई फ़ीवर था, और इत्तेफाक ऐसा था कि इसकी दवा भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल शांति से पिज़्ज़ा खा रहा था, अपना लेट के अपना एंजॉय कर रहा था, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और शायद स्कूल चला गया था, तो फिर मैं मंगाती किससे दवा, मेरा भी बिल्कुल नहीं था मन जाने का। और आप यकीन मत जाने, मेरा बच्चा पूरा दिन ही ऐसे रहा, बस मैं ऐसे जो वही शहद और अदरक वगैरह देती रही, उससे ही इसने मतलब रिलीफ़ किया। लेकिन इसने मुझसे दवा भी नहीं मांगी, और बस इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ये ज़िद नहीं करता है। और बस यहाँ फिर मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ, और मैंने और आहिल ने चाय पी। आहिल ने तो खैर सिर्फ चाय ली थी, मैंने कहा था चाय पी लो क्योंकि गला थोड़ा सा तुम्हारा भी सही हो जाए। और यहाँ देखें मेरे दुपट्टे से इसने क्या कर लिया है, अपने आप को पूरी तरह से लपेट लिया ये घर में रहता है ना, तो यही सब करता रहता है। और फिर उसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, और आहिल ने देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आहिल ने खुद से ये फ्लैग बनाया था। मतलब मैंने इससे कहा नहीं था कुछ भी नहीं, ये बड़ा वाला पहले इसने बनाया, मैंने कहा थोड़ा इक्वली पार्ट होना चाहिए था, तो इसने फिर दूसरा वाला छोटा वाला बनाया। और कलरिंग कर रहा था, तो फिर मैंने ये ड्रॉ करके दे दिया, मैंने कहा ये कलर करके मुझे दिखाओ। तो बस बच्चों का मूड है, ये कहीं से लास्ट ईयर की ड्राइंग बुक इसे मिल गई थी, तो बस ये लेकर आ गया था, तो मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, शायद उधर पढ़ाई कर रहा था, और पेंटिंग का चस्का आशु को भी बहुत है, तो बस उसका भी अब मन कर ही रहा था कि कुछ करे, वो मांग भी रहा था, लेकिन आहिल कहाँ देने वाले। फिर आहिल पेंट कर रहे थे, और माशाल्लाह खैर मेरा शायद मन तो लगा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक कामयाबी दे। और आशु का भी चल रहा है ना बर्थडे मंथ। आशु ने कुछ अच्छा काम किया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हें चॉकलेट मंगा के दूँगी। उसने कहा मुझे सिल्क चाहिए, तो मैंने मंगाई। फिर आशु के लिए मंगाना है, तो फिर आहिल के लिए तो लाजमी आना है। और लाइजॉल मुझे लगा था ख़त्म हो गया, लेकिन एक बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी, पर मैंने मंगा ली थी ये बड़ी बॉटल। और अचार मैंने मंगाया था, हार्पिक भी मैंने मंगा लिया था। जैसा कि मैं हमेशा एडवांस में ही चीज़ें मंगा लेती हूँ, तो एक चीज़ मैंने जब मंगाई, तो मैंने जो ज़ीरा पाउडर था, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं फ़िलहाल मेरे पास, लेकिन और शक्कर ये सब मैंने मंगा के रख ली थी कि चलो कोई नहीं, काम आएगा ही। और ये देखिए, ये हार्ट शेप दिया इसने, बोला मम्मा देखो ये मैंने क्या किया कलरिंग करने में। तो मतलब बच्चे ये जो छोटी छोटी चीज़ें डालते हैं ना, अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।